नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंडों के बारे में। अंडा शाकाहार है या मांसाहार? वेजिटेरियन लोगों को अंडा खाना चाहिए या नहीं? अंडे में कौन से पोषक तत्व होते हैं तथा अंडा खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं? कुछ लोग अंडे को प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होने के कारण खाने की सलाह देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए नहीं खाने चाहिए। आइए जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अंडे में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो यह सही है कि अंडे में पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में होते हैं। अंडे में विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन बी 5, विटामिन ई, सेलेनियम तो होते ही हैं। साथ ही वो विटामिन भी होते हैं जिनकी शाकाहारी भोजन में कमी होती है, यानी विटामिन डी और विटामिन बी 12। अंडे में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज, आयोडीन, फोलेट आदि भी होते हैं। अंडे के पीले भाग यानी एग योक में ही विटामिन तथा मिनरल होते हैं तथा सफेद हिस्से में प्रोटीन होता है। एक अंडे में लगभग 212 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा के कारण इनका उपयोग कम मात्रा में करना ही ठीक रहता है। कच्चे अंडे की अपेक्षा उबले हुए या पके हुए अंडे का उपयोग अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि इनसे हमारा शरीर ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व अवशोषित कर पाता है। अब बात करते हैं कि अंडा शाकाहार है या मांसाहार। अंडे को शाकाहार मानने के पीछे ये कारण हो सकते हैं। पहला यह कि बाजार में मिलने वाले अंडे में भ्रूण विकसित नहीं होता है और ना ही इनमें से चूजे की उत्पत्ति होती है। मुर्गी प्राकृतिक रूप से अंडे देती ही है। बाजार में मिलने वाले अंडे मुर्गी पालन का बिजनेस करने वाले लोग सप्लाई करते हैं। मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन के व्यापार में मुर्गियों को मुर्गों से अलग रखा जाता है ताकि बिना निषेचित हुए अंडे प्राप्त हो सके। दूसरा यह कि मांस खाने वाले लोग मांसाहारी होते हैं। अंडे में मांस नहीं होने के कारण इन्हें मांसाहार नहीं मानना चाहिए। विश्व के कई हिस्सों में अंडे को शाकाहार माना जाता है। तीसरा यह कि मांस प्राप्त करने के लिए जानवर को मरना पड़ता है। अंडे प्राप्त करने के लिए कोई जानवर नहीं मरता, इसलिए इसे मांसाहार नहीं मानना चाहिए। चौथा यह है कि जिस प्रकार एक जानवर से दूध मिलता है, उसी प्रकार एक जानवर से अंडा प्राप्त होता है। अगर वेजिटेरियन लोग दूध का उपयोग कर सकते हैं तो अंडे का उपयोग भी किया जा सकता है। पांचवा यह है कि कुछ चीज़ों में एग वाइट डाला जाता है। एग वाइट में सिर्फ प्रोटीन होता है, उसमें जीवित कोशिका का अंश मात्र भी नहीं होता है। अतः जिसमें एग वाइट डाला गया हो उसे शाकाहार मानकर खाया जा सकता है। अब देखते हैं कि अंडे क्यों नहीं खाने चाहिए या अंडे को मांसाहार क्यों मानना चाहिए। पहला यह कि यदि प्रकृति की तरफ देखें कि वो किस ओर इशारा कर रही है, तो पाते हैं कि कोई भी मांसाहारी जीव जीने के लिए जरूरी होने पर ही दूसरे जीव को मारकर उसका मांस खाता है। इंसान के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। इंसान के पास ऐसे ढेरों विकल्प मौजूद हैं जिनसे वह अपनी आवश्यकता आसानी से पूरी कर सकता है। अर्थात प्राकृतिक रूप से इंसान को अंडे या मांस खाना अनिवार्य नहीं है। दूसरा यह कि यदि इंसान किसी जीव को दर्द और तकलीफ देता है तो भावनात्मक रूप से यह हिंसा है। मुर्गी पालन में मुर्गियां बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ से गुजरती हैं ताकि इंसान को अंडे प्राप्त हो सके। इसके अलावा अंडा उत्पादन में जीव हत्या भी शामिल होती है। किसी भोजन को प्राप्त करने में जीव को मरना पड़े तो यह एक प्रकार का मांसाहार ही हो गया। तीसरा यह कि आपको बाजार में जो अंडे मिलते हैं उन्हें यहाँ तक आने की प्रक्रिया में मुर्गी को कई प्रकार की तकलीफ झेलनी पड़ती है। मुर्गी को बहुत छोटी जगह में जीवन गुजारना पड़ता है। ये मुर्गियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ उन्हें पंख फैलाने तक के लिए जगह नहीं मिलती है। इससे वे एक दूसरे से टकराकर चोटग्रस्त होती रहती हैं। मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच न मारे इसके लिए उनकी चोंच काट दी जाती है, जिसमें उन्हें इतना तेज दर्द होता है कि कुछ तो दर्द के मारे वहीं मर जाती हैं। प्राकृतिक वातावरण में जहां मुर्गी 10 से 15 साल तक जीवित रह सकती है, वहीं अंडे देने की क्षमता कम होने पर सिर्फ 1 से 1.5 साल की उम्र में उन्हें दुनिया से विदा कर दिया जाता है। चौथा यह कि अधिक से अधिक अंडे प्राप्त करने के लिए चूजे और मुर्गियों में ऐसे जेनेटिक बदलाव कर दिए जाते हैं कि प्राकृतिक रूप से एक साल में 10-15 अंडे देने वाली मुर्गी लगभग 200 से 250 अंडे देने लगती है। इस प्रक्रिया में वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और उन्हें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं तथा उनमें से कई तो मर भी जाती हैं। ये एक प्रकार से इस जीव के प्रति अति क्रूरता और हिंसा है। पांचवा यह है कि बीमार मुर्गी द्वारा दिए गए अंडे में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा अंडा खाने वाले को इन्फेक्शन भी हो सकता है। छठा यह कि मेल चिक्स यानी मुर्गा चूजा
अंडों के व्यापार के लिए बेकार होता है, क्योंकि उससे अंडे तो प्राप्त हो नहीं सकते, अतः उसे अलग करके मार दिया जाता है। आपने दोनों प्रकार के तर्क ध्यान से सुने हैं, तो आप जान ही गए होंगे कि अंडे खाना या नहीं खाना तथा अंडे को शाकाहार मानना या नहीं मानना, यह निर्णय सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यह जरूर है कि यह निर्णय आपकी परंपराएं, संस्कृति और मानवता की भावना पर भी निर्भर करता है। इसके साथ ही यह वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य कर लें, ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।